हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग होगी। तो आज की करंट एनर्जीज, आज की करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ ना, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को बोला जा रहा है मैम थर्ड पार्टी पर रीडिंग कीजिए, थर्ड पार्टी पर स्पेशल रीडिंग कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है ना गाइस, पहले से बता कर रही हूँ। आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपकी या आपके पार्टनर के और आपके थर्ड पार्टी अगर है, ठीक है, आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर की किस तरह फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर किसको ज़्यादा अहमियत देंगे, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की ही बातों को मानेंगे या वो आपका साथ देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में है कि उनके दिल में कौन है, मैं हूँ, मेरी अहमियत ज़्यादा है, मेरे प्यार को वो ज़्यादा समझते हैं, मेरी फीलिंग को ज़्यादा समझते हैं, कि ये जो थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही है या फिर इतना ज़्यादा उन्हें मिसगाइड कर रही है या फिर इतना ज़्यादा उनके ऊपर हक जमा रही है, तो किसकी तरफ है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, किसकी तरफ जा रही है एनर्जी, है ना। तो इस चीज़ को आज की टैरो कार्ड रीडिंग में चेक करेंगे। तो यदि आप भी जानना चाहते हो इस चीज़ को, वाकई में आपके मन में भी ये सवाल है कि आपके पार्टनर के दिल में आप ही हैं, कोई और तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि वो सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं, उनके दिल में सिर्फ आप ही के लिए ट्रू फीलिंग्स है, वो तो इतना पुराना रिश्ता है, वो तो मुझे ही मानेंगे। ऐसी कुछ एनर्जीज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो कोई भ्रम तो नहीं है आपके मन में। तो आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ मैं इसी चीज़ को टैरो कार्ड में, कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप हैं, आपकी अहमियत ज़्यादा है, आपके प्यार को वो ज़्यादा समझती है या फिर थर्ड पार्टी को। तो चलिए इस चीज़ को चेक करेंगे। तो प्लीज़ ये भी मैं बोल दूँगी कि देखिए, सच सुनने की हिम्मत है तभी इस रीडिंग को देखें। अगर आप झूठ में ही जीना चाहते हैं, झूठी सुनना चाहते हैं, तो फिर बात अलग है, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी कार्ड में आएगा मैं वही बोलने वाली हूँ, जो भी चीज़ होगी। तो सच, ट्रू चीज़ें, हिम्मत है तभी आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है। और प्लीज़ जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसी के सामने ही रीडिंग आएगी आज मेरी। मैं इस तरीके से इस एनर्जीज़ को बोलकर सेंड कर रही हूँ कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया होगा या जो भी सब्सक्राइब करेंगे उनके सामने ही रीडिंग आएगी। तो चलिए चेक करते हैं इस एनर्जीज़ को। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, ठीक है। तो देखते हैं इस वक्त देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। रिलेशनशिप कोई भी आपका हो सकता है, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो, अलग अलग जगह पर शादीशुदा या लव लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिज, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लेकिन मैं ये क्या देख रही हूँ, 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब एक इंसान खुद ने ब्लॉक किया, खुद रो रहे हैं, खुद इग्नोर कर रहे हैं, खुद रो रहे हैं, खुद झगड़ा कर रहे हैं, तो रो रहे हैं, खुद से ही रिश्ता तोड़ रहे हैं और खुद ही रो रहे हैं। ये कौन है, ये किसकी पर्सन है, आई डोंट नो गाइस। बट ये तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आपको बोल रहा है कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे रिश्ता नहीं रखना है। हो सकता है कि इसने आपको ब्लॉक कर दिया हो। जब आप इससे बोल रहे हो, आपके फ़ोन को पिक नहीं कर रहा, आपकी मैसेजेस का आंसर नहीं दे रहा है। ये चाहे चाबी पास में रखी है, बोल सकता है, आपके दोनों के बीच की डिस्टेंस को तोड़ सकता है, ख़त्म कर सकता है जो दूरियां आपके बीच की आ रही हैं। ये वो पर्सन है जिसने आपसे बहुत 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 वादे किए हैं। ये वो पर्सन है जिसने आपसे बहुत प्यार किया है, जिसने आपका साथ दिया है। ये वो पर्सन है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही नाम लेता है। ये वो पर्सन है जो आपसे प्यार करता है, जिसके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। इसने बहुत 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 सारे वादे, बहुत सारी कस्में खाई हैं। इस इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ जीना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि इस इंसान को आपसे बहुत प्यार है, लेकिन ये अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखो, आपके सामने कार्ड है, इतना सफल किया, बट एंजल ने सिर्फ यही कार्ड दिया। जैसे कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको कह रहे हैं आपसे
कि तुम्हारा प्यार तो तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता है, वो तो तुमसे रिश्ता रखना चाहता है, वो तुम्हारे बिना अकेला है, परेशान है, उसे तुम्हारे साथ की प्यार की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है उसकी ज़िंदगी में जिस वजह से वो परेशान है। किसी इंसान का प्रेशर है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति है जो अब इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, अपना बर्डन इन पर डाल रहा है, या फिर किसी ऐसे रिश्ते में ये बंधे हुए हैं, किसी ऐसे रिश्ते में बंधे हुए हैं जिस रिश्ते को ये तोड़ भी नहीं पा रहे हैं, या वो इंसान इन्हें रिश्ता तोड़ने भी नहीं दे रहा है, उसके साथ ये खुश भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, बट एकदम से उदास है, शांत है। आपको ये पर्सन, अगर आप इन्हें कॉल कर रहे हो, आप इन्हें मैसेज कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपके सामने रहकर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, गाइस, आप देखो आपके पार्टनर की सिचुएशन, आप देखो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा कार्ड बोल रहा है, ये कार्ड ऐसा आया है, ये कार्ड की एनर्जीज है पूरी तरीके से। तो अगली बार जब आप फ़ोन करो, मैसेज करो या अपने पार्टनर से बोलो, तो समझ लेना कोई ना कोई प्रेशर है, दबाव है जिससे वो नहीं बोल रहा है। वो परेशान है, वो बोलना चाहता है, वो साथ रहना चाहता है, वो कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में, किसी दबाव में, या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो जी रहा है। वो चाहे तो 1 मिनट के अंदर ये की को उठाए और ओपन कर दे डोर, लेकिन उसे डर है, किसी का फियर है। वो डर की वजह से, फियर की वजह से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा है, वो उदास है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल मुझे इस वक्त इस कार्ड में यही सिचुएशन दिख रही है कि एक ऐसा इंसान जो डोर बंद नहीं करना चाहता, आप दोनों के बीच में दीवार नहीं चाहता, दूरियां नहीं चाहता, बट वो फिर भी दूरियां बढ़ा रहा है, और दूरियां बढ़ाने के बाद वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है। ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शादीशुदा हो आप, ये भी हो सकता है कि कोई लव रिलेशनशिप हो आपका, आप इनके साथ किसी लव रिलेशनशिप में हो, आप और आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड हो सकते हो। कोई फैमिली का इंसान हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी जान पहचान का हो, आपसे प्यार करता हो, लेकिन अपनी फीलिंग आपसे नहीं कह रहा है, वो पेन में है, वो कहना चाहता है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, इस इंसान की फीलिंग्स आपको समझ में ज़रूर आ रही होगी। आपका दिल, अगर आप भी इस इंसान से अट्रैक्ट हो, या आप इस इंसान से प्यार करते हो, या आपके दिल में आपका ये पर्सन है, या आप इसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप 24 आवर्स अगर इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो, लगातार बार बार आपके दिमाग से इंसान नहीं निकल रहा है, तो रीज़न जान लो, ये ही पर्सन है जो आपको लगातार आपका नाम लेता रहता है, मैनिफेस्ट करता रहता है, बार बार आप ही के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए आप साइन आपको मिलते हैं और आपके माइंड से ये इंसान नहीं निकलता है। तो 5 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड इस वक्त आपके सामने है, और ज़रूर अंदर से आपको लगता होगा कि नहीं, ये चाहता तो है मेरे पास आना, ये चाहता तो है मुझसे बोलना, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं नहीं कह रहा है। ज़रूर इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता या कोई ना कोई ऐसी उलझन, कुछ ना कुछ तो है। भाई 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज, पहले ही कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल, राशियाँ भी बताऊंगी मैं, इसमें अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। मेरे को कुछ अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले सी दिख रहा है, जी दिख रहा है, अल्फ़ाबेट एन, आर है, ए है, जेड है, पी है, बहुत अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं भाई, एस है, वाई है, वाई टी आर है,
डी और के भी है। आई डोंट नो कि अल्फ़ाबेट आपके साथ मिले कि नहीं मिले, बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर इतनी सी भी बात आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोगों के साथ ये कार्ड जा रहा है। और यकीन मानिए, जो इंसान आपसे इतना प्यार करता है फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पास आएगा ही आएगा। कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है। जब चाह ही नहीं करोगे तो राह कैसे मिलेगी। ये चाहते हैं तो आएंगे ज़रूर, ये आएंगे ज़रूर, ये आएंगे ज़रूर आपकी ज़िंदगी में। ये पर्सन इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बट आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए सेकंड एनर्जीज़ को देखते हैं कि क्या है ऐसा जो इनको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई इनका रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं ऐसे, या कोई तो है जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपने से बांधने की कोशिश कर रहा है। एक होता है ना कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा मतलब अपना बना के रखना चाहता है, ना वो बाहर जाने देता है, ना इन होने देता है, ना वो आउट होने देता है ना। मतलब वो अधिकार बहुत जमाता है, बहुत अधिकार जमाता है, लेकिन वो चाह नहीं देता है जो ज़रूरत है। मतलब वो लाइक आप समझ रहे हो, है ना। 9 ऑफ कप्स, मिलना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, फ्यूचर चाहते हैं, शादी चाहते हैं ये पर्सन, फैमिली चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। कौन है गाइज ये पर्सन जो इतना ज़्यादा इनको ना बहुत ज़्यादा इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ये भी लग रहा है कि इन पर्सन को ना बार बार जैसे होता है ना गाइज कि अब जब इंसान कदर नहीं करता है, समटाइम्स होता है ना कि आप किसी को बहुत प्यार करो, फॉर एग्जांपल बहुत प्यार करो, है ना, बट कोई धोखा दे, और जो धोखा दे फिर उसके साथ भी कोई धोखा हो तो उसको कैसा फील होता है। एग्जैक्ट यहाँ पर यही चीज़ चल रही है, क्योंकि आपने ने इन पर विश्वास किया, आपने ने प्यार किया, छोटी छोटी सी बातें आपकी जाल, मान लीजिए छोटे छोटे से झगड़े भी हुए तो इन्होंने आके फैमिली से कह दिए या उस इंसान से कह दिए जो थर्ड पार्टी है, तो आज उसका ही नतीजा हो रहा है कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस हो गई है। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है ना, ये 9 ऑफ कप्स फ्यूचर को लेकर जा रहा है गाइस, पूरा फ्यूचर को लेकर जा रहा है ये पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप, हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, है ना। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस का नाम ले दिया तो ये नहीं है कि सबका लॉन्ग डिस्टेंस ही होगा, नहीं। जो चीज़ दिख रही थी, है ना, कभी कभी पता है क्या होता है गाइस कि बहुत एक ही घर में रहकर ना मीलों का फासला हो जाता है। सच में मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं ना, वो कहते हैं मुझसे, मैम हम एक घर में रह रहे हैं, मैम हम लिव इन में रहे हैं, मैम हम साथ में रहे हैं, और आज वो इंसान मुझसे बात नहीं करता है। जब मैं कार्ड में एनर्जीज को देखती हूँ ना, मैं बताती हूँ चिंता मत करो, ये इस दिन लौट कर आएगा, ये इस टाइम लौट कर आएगा, ये प्रॉब्लम है तुम्हारे बीच में, ये चीज़ें तुम्हें तंग कर रही हैं, ये उपाय करो। सच में गाइज वही होता है। तो कहीं ना कहीं विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, अपने अंदर का विश्वास मत खोने दो, क्योंकि जो मैं ये सिचुएशन को देख रही हूँ ना, आपने ने इतना प्यार किया, आपने ने इतना सपोर्ट किया, बट उसके बाद भी ये पर्सन मतलब इनका जो माइंड है ना, मूड है ना, वो बहुत स्विंग होता है, बहुत मूड स्विंग होता है। दूसरा ना, इनके साथ क्या होता है ना गाइस कि जैसे फैमिली है, चलो भाई ठीक है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखो जो बात है ना, लेकिन फैमिली में ना कभी कभी समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो भावनाओं को नहीं समझते, फीलिंग्स को नहीं समझते, प्यार को नहीं समझते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बर्डन इन पर डालते हैं, अपनी इच्छाएं इन पर थोपते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं, इनकी खुशी किस चीज़ में है, तो अपनी खुशी को उन लोगों की वजह से दबा कर बैठे हैं, झगड़े करवा देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करवा देते हैं, आप लोगों के बीच में बहस हो जाती है, ऑन ऑफ हो जाता है, ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, अंदर से फिर रोते हैं, पीछे से रोते हैं, क्यों कर दिया मैंने ब्लॉक, क्यों मैंने ऐसे बोल दिया। अपना रिश्ता ख़राब हो जाता है ना इससे। इसलिए
किसी के साथ रिश्ता रखो तो निभाओ, वरना रखो मत। तो आज यही चीज़ हो रही है, रख लिया रिश्ता, लेकिन निभाने की जब बात आई तो फिर कहीं ना कहीं दूसरी फैमिली आ गई, कहीं कुछ। तो आज ये खुद इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, पछता भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनाव में भी हैं, है ना। क्योंकि आपसे रिश्ता तोड़कर तो ये अकेले हो गए ना। इनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस थी, अब वो इम्पोर्टेंस तो इन्होंने खुद ही ने खो दी। तो अब इनको तो फील हो ही रहा है ना गाइज। और कहीं कहीं तो लग रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही इनकी ज़िंदगी में कुछ लोग आए हैं, कोई हो सकता है कि कोई अभी आया है। और वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम मिलेंगे तो लगेगा बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, बट है ना बाद में उनकी चीज़ों की असलियत पता चलती है। तो मतलब ट्रस्ट इन्होंने अगर दूसरों पे किया ना, तो उस ट्रस्ट में इन्होंने धोखा खाया और आज ये आपको फिर से याद कर रहे हैं। बट एक तरीके की एनर्जीज़ में ना, मतलब लाइक फंसाओ। अभी देखो तीनों सारे कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। कौन मैनिफेस्ट कर रहा है भाई? बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। अभी हाल फिलहाल में क्या आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है क्या? या जिस तरीके से दिख रहा है कि करीब 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर ना। 3-4 महीने से तो बहुत ज़्यादा खींचातानी हो रही। हालांकि कहीं कहीं तो लग रहा है कि पिछले साल से ही चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई थी, पिछले साल से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई थी और अब इस साल तक आते 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 नो कॉन्टेक्ट ही बढ़ रहा है। मतलब मुझे तो यहाँ पर यही दिख रहा है। और इतना प्यार करते हैं आपसे और आप भी इनसे करते हो, बट फिर भी झगड़े आर्ग्यूमेंट्स, जब मिलते हो तो झगड़े, जब बात होती है तो झगड़े, या इग्नोर इतना ज़्यादा करेंगे, है ना। तो गाइडेंस, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं ना मैं कि मैनिपुलेट करने वाले होते हैं ना, लाइक फैमिली में तुम ऐसा नहीं करना, मेरे हिसाब से चलना, ये वो। तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर साइड करके उनकी समझ के, और वो आपके फिर आपको मिस भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है ना आपके पार्टनर को कि डर भी बहुत लगता है, क्योंकि आपको खो नहीं सकते ना गाइज। एक होता है ना कि अगर हमारी किसी के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको खोने से डर लगता है। अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बातचीत बहुत अच्छे से हो रही है, एक दूसरे को समझते हैं। एक टाइम तो था ना गाइस, आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत टाइम दिया, आपने बहुत अच्छा टाइम गुजरा, एक टाइम तो था गाइस आपका, है ना। बट आज आपके बीच में ना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पड़ गया ना, तो रीज़न है उसके पीछे थर्ड पार्टी सिचुएशन। और आपकी पार्टनर जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि वो उनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, बट वो इस तरह की फीलिंग को शो नहीं कर रही हैं। तो ये चीज़ भी तो थोड़ा सा है ना। मतलब जब आपके दिल में इतनी फीलिंग्स है कि आप दिन रात सोच रहे हो, दिन रात नींद नहीं आ रही है, बात करने का मन कर रहा है, कॉल करने का मन कर रहा है, सॉरी बोलने का मन कर रहा है, तो बोलो, आगे बढ़ो, रिश्ते को संभालो अपने। लेकिन नहीं, थर्ड पार्टी का फियर, डर, या देखो कहीं कहीं ना नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा आ गई ना। इस नेगेटिविटी को ना दूर करने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर है ना, तो उन्हें ना मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों को दूर करो, है ना। तो यहाँ पर आपको ना, मैं आपको बोल रही हूँ, ये कप्स का कार्ड है ना बीच में, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आपके बीच में ना अभी भी बहुत वक्त है, सब कुछ ठीक हो सकता है। आपको ज़रूरत है कि आपको मिलने की, बात करने की ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे को समझने की, क्योंकि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं। आप इस कार्ड को भी देख लो जूम करके, इसको भी देख लो। ये कार्ड हमें एंजल्स दे रही हैं, इतना सफल करके मैं कार्ड ले रही हूँ, आप ये सोच के देखो, है ना। तो इतने दिनों से बात नहीं की है, लेकिन ध्यान आप में ही रखा हुआ है आपके पार्टनर का। तो थर्ड पार्टी, मुझे नहीं लगता है इस एनर्जीज को देखकर कि उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए इतनी अहमियत है, उनके दिल में इतनी फीलिंग्स हैं, लव है। अगर इतनी फीलिंग्स, लव है, तो फिर कार्ड ऐसे क्यों आ रहे हैं? मुझे कार्ड ऐसे क्यों आ रहे हैं? कार्ड ऐसे क्यों आ रहे हैं मुझे? एनर्जीज रुकी है गाइस। अगर आपकी एनर्जीज ना जिस पॉइंट पर रुकी है ना, उसी पॉइंट पर वर्क करो, उसी पॉइंट पर उपाय करो, डेफिनेटली आपकी एनर्जीज ओपन होगी। क्योंकि आपका तो मिलन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको मिलने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने बोला ना, जहाँ चाह होती वहाँ राह होती। आपके पार्टनर की चाह आप हो, आपकी चाह, आपके दिल में उनकी चाह है, उनके दिल में आपकी चाह है, तो फिर राह तो अपने आप मिलेगी ना, राह तो अपने आप बनेगी ना। चाह अगर मन में है तो फिर राह तो डेफिनेटली मिलेगी। तो ये जो दो कार्ड है ना, ये वाला कार्ड अगर आप दोनों के बीच में मिल जाए ना, तो आप लोग फिर, आपको एक होने से कोई नहीं रोक सकता।
ओके 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 ओके, ले लेते हैं ये वाले 2 कार्ड्स। अरे 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 अरे, बैलेंसिंग एनर्जीज। देखो भाई, झगड़े बहुत हो गए हैं, अगर लड़ाइयाँ बहुत हो गई हैं, अलग हो चुके हो, पति पत्नी हो, लव पार्टनर हो, जो भी रिलेशनशिप है भाई, बैलेंस करना चाहते हैं आपके पार्टनर, बैलेंस वो चाहते हैं, आ जाओ वापस, हम एक होंगे, हमारा रिश्ता सही होगा, मैं अपने और तुम्हारे प्यार को बैलेंस करूँगा, झगड़े कम, आर्ग्यूमेंट्स कम, नीड है लव, जस्टिस, यूनिवर्स का जस्टिस। मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। उनको अंदर से फील होता है गाइज़, अंदर से फील होना बहुत अलग बात होती है। अगर किसी को ना अंदर से फील हो रहा है ना गाइज़, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अब जब भी आपके सामने आएगा ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपका साथ देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्ड आज बहुत सैड वाली एनर्जीज़ में आए हैं, हालांकि लेकिन बहुत उम्मीदों भरे कार्ड है। असलियत है ये, ठीक है, ये ट्रूथ असलियत है ये, है ना। क्योंकि आप जब मिले थे ना, तो उन्होंने जो कमिटमेंट वादे किए, थर्ड पार्टी के आने की वजह से वो चीज़ें ख़राब हुई, है ना। अभी भी आपके पार्टनर अगर आपके सामने है, शांत है, बोलते नहीं हैं, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, वो चाहते हैं आपका साथ, है ना। उनको ऐसा फील होता है कि अगर एक फियर तो है गाइस, आपके पार्टनर के मन में फियर तो है ना। वो फियर से कंट्रोलिंग एनर्जी, निगेटिविटी की वजह से भी ना फियर बहुत डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ दिख रही है। हालांकि जैसे हो रहा है ना कि मैं कई बार देख रही हूँ ना कि आपके बीच में ना बार झगड़े हो रहे हैं, अगर आप मिल रहे हो और आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, जब बात करते हो गुस्सा बहुत करने लगे हैं, ब्लॉक कर देते हैं, या सामने रहकर भी ना बोलना, सामने है बोलेंगे ही नहीं, आप कितनी कोशिश कर लो वो बोलेंगे ही नहीं। ये सब क्या है? ये सब निगेटिविटी है गाइज, सब स्पेल हो सकता है, कुछ स्पेल, मैजिकल स्पेल लाइक होता है ना, स्पेल एनर्जीज। कितने लोग आते हैं मेरे पास में, हमें स्पेल कराना है, तो स्पेल हो सकता है, या निगेटिविटी लाइक है ना, एक पॉजिटिव स्पेल होता है जो कि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। सबसे अच्छा तो ना ब्रेसलेट पहनिए और पॉजिटिव रहिए, है ना। सो चलिए राशियों की बारी आ गई है, राशियां देख लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, मेष राशि है, कुंभ राशि है, वृषभ राशि है, टॉरस है ना, एंड जेमिनी है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है। ये राशियां दिख रही हैं यहाँ पर। एक नई शुरुआत होगी तो डेफिनेटली देखो ना ये कार्ड, मतलब आप ये सोच लो कि एक इंसान आपसे प्यार करता है तो वो क्यों नहीं चाहेगा आपके साथ नई शुरुआत, है ना। वो भोग चुके हैं अपना कर्मा, थर्ड पार्टी के साथ रहकर उन्होंने ना सारी चीज़ों को समझ लिया है। कहते हैं ना, इंसान दूर जाने के बाद ही अच्छे से समझ में आता है ना। कभी कभी खामोशी बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत कुछ बता जाती है। इंसान खामोश रहता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। आपकी खामोशी ने उन्हें रुला दिया, है ना। आपको अब वो जस्टिस देना चाहते हैं, आपके प्यार में वो बंध गए। आपने जो उनको इतना प्यार दिया, जो आपने उनको इतना सपोर्ट किया, है ना, वो सब उन्हें याद है, उन्हें सब याद है। दिल से मोहब्बत होती है ना, दिल से वो करते हैं ये आपसे गाइस। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, आपके साथ कितना कनेक्ट करा आज ना गाइस। इतनी सारी एनर्जीज आ रही है इसमें ना कि अगर मैं 4 घंटे तक ये रीडिंग करती रहूँ ना, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी एनर्जीज आ रही है, बट बहुत सारे रीडिंग होती हैं तो फिर इतनी ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ मैं। लेकिन आज बहुत एनर्जीज आ रही है। आज आपके पार्टनर को ना बहुत गिल्ट हो रहा है, उन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई उसका बड़ा गिल्ट है, उन्हें बहुत पछतावा। वेंट्स है ना, यहाँ पर देखो कितनी मजबूती दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिल से, या दिल का कनेक्शन, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, राइट। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड पर्सनली अगर आप मेरे से डिटेल में जानना चाहते हो, नेम प्लेस वगैरह देना होगा आपको, आप जान सकते हो कब तक लौटेंगे, कब कॉल करेंगे, थर्ड पार्टी, मैरिज, फाइनेंस, करियर, किसी के भी बारे में
9540119650 पर व्हाट्सअप कर लेना। बहुत ही कम रेट में रीडिंग रखी हुई है, 300 500 ऐसे रीडिंग रखी हुई है ना। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर जो बताया व्हाट्सअप उसी पर ही करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल, ये रीडिंग, एक मैसेज ले लेते हैं आपके पार्टनर का, एक बॉटम से ले लेते हैं। ओहो, रियूनियन दिखाई दे रहा है मेरे को, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। रियूनियन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब इंसान ऐसी कंडीशन में होता है तब रियूनियन ही सोचता है ना। मतलब ये जो कार्ड है ना, आप इस कार्ड को देखो ना तो आपके पार्टनर का जो दिल और दिमाग है ना वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से दिख रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको रुलाया, है ना, या उन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने शादी तोड़ दी, उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो इन चीज़ों को सोच कर ना वो पर्सन बहुत परेशान है। पॉजिटिव रहा करिए गाइस, आप पॉजिटिव रहा करिए, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ट्रू है आपके लिए। डेफिनेटली इतनी ट्रू फीलिंग्स में आपके पर्सन जो है वो कम बैक होंगे आपके लाइफ में। सो टेक केयर, बाय बाय।